राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो फिर से एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ ही ना शुरू हो गया है हमारा आज का ये ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, टाइम था 5 बजे का, 5 बज रहे थे और प्यारी सी ना सुबह हो चुकी है। 5:30 बजे काफ़ी रोशनी हो जाती है आजकल, और अभी 5 बजे का टाइम था, इसीलिए ना थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद मैंने अपने जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं वो निपटा लिए थे, बच्चों के लिए तैयार कर दिया था और बच्चे चले गए थे स्कूल, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। तो वो सारे काम मैंने कर दिए थे। फिर सारे घर में दोबारा से लगा दी है मैंने झाड़ू, क्योंकि जो साफ़ सफाई का काम था ना, पोंछा वगैरह का, वो मेरा अभी नहीं हुआ था। मैंने सोचा बच्चों को पहले स्कूल भेज देती हूँ, फिर इसके बाद आराम से ना सारे घर को साफ़ कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी इधर। तो हस्बैंड जी गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो तब तक ना मैं उनके जो ऑफ़िस है उसकी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे तो यहाँ से ऑनलाइन क्लास देंगे। तो 8:30 के आसपास तक क्लास रहेंगी यहाँ पर। तो फिर यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, तो तब तक हस्बैंड जी आएंगे, मैं इस कमरे को साफ़ कर दूँगी। तो झाड़ू वगैरह लगा दी थी, जो भी सामान था वो मैंने सेट कर दिया था। फिर इसके बाद पोंछा भी मैंने इसमें लगा दिया था और इधर का काम हो गया। तो मैं आ गई हूँ बाहर, और अभी बाहर का जो चबूतरा वगैरह था, सुबह मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, लेकिन सारे चबूतरे को धोया नहीं था। तो फिर मैं आ गई थी बाहर, और उधर भी मैंने जो है चबूतरे की धुलाई कर दी थी। तो ये सारे काम मेरे हो गए थे। फिर इसके बाद अभी मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो आज है ख़ास दिन, तो इसीलिए ना आज थोड़ा सा हमारा रूटीन है ना वो बदला हुआ है। और देखिए, जब भी कोई ख़ास दिन होता है ना, तो कुछ ख़ास तैयारी भी करनी होती है। तो यहाँ पे ना मैं करूँगी अब किचन को साफ़। तो मैं दोबारा से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह में मैंने बच्चों के लिए लंच भी बनाया था। तो यहाँ पे अच्छे से ना मैंने पूरे किचन को साफ़ कर दिया था। सारे घर में मैं पोंछा भी लगा दूँगी। सारे घर में साफ़ सफाई का जो काम था वो मैंने कर दिया था, पोंछे का जो काम था ना वो हो गया था। और इसके बाद फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह का जो काम था वो भी कर दिया था, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज है हमारे यहाँ श्राद्ध, तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ कुकर में मैंने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए, और तब तक आलू बॉयल होंगे ना, मैं लगा के रख दूँगी आटा। तो यहाँ पे पूड़ियों का आटा लगा के रख दिया था मैंने, क्योंकि पूड़ी का आटा अगर थोड़ी देर पहले लगा के रख दो ना, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी आती हैं, सॉफ्ट आती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आटा लगाया, और आटे को लगा करके फिर मैं रख दूँगी ढक करके। तो आटा मेरा लग चुका था, और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी कचौड़ियों वाला आटा। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था, इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी थी और नमक डाल दिया है, और 1 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। इससे ना हमारी जो कचौड़ियाँ हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो आटे को मैंने लगा के रख दिया था। और पूड़ी का जो आटा होता है ना, थोड़ा हम टाइट लगाते हैं, और कचौड़ियों वाला आटा होता है थोड़ा ढीला लगाया जाता है। तो इसीलिए ना दोनों आटे मैंने अलग अलग लगाए थे, क्योंकि अगर कचौड़ी वाला आटा टाइट हो जाता है ना, तो स्टफिंग निकलती है उसमें, फिर अच्छी नहीं लगती कचौड़ियाँ। तो इसीलिए दोनों आटे अलग अलग लगा करके मैंने रख दिए थे। तो ये 16 दिन का जो पक्ष होता है ना, इसका विशेष महत्व होता है। ये 16 दिन हमारे पितरों के लिए बनाए गए हैं। इसमें हम उनके लिए जल, अन्न, ये सब अर्पण करते हैं, और इससे हमारे जो पितर हैं ना खुश होते हैं, और खुश होकर के हमें हमारी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हमें हमारे संस्कारों से जोड़ती हैं, जिनका ना हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, वो बॉईल हो गए थे, उनके
मैंने छिलके निकाल दिए हैं और इधर खीर हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए थे, जैसे इलायची डाल दी थी, मखाने, किशमिश और गोला वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। खीर हमारी बन चुकी थी और अब मैं लगाऊंगी सब्जी में तड़का। तो श्राद्ध चल रहे हैं तो प्याज लहसुन का यूज़ तो नहीं करेंगे, सिंपल सी ही सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल गरम हो गया तो बेसिक मसाले वही जो हम यूज करते हैं डाल दिए थे और इधर सब्जी में भी मैंने तड़का लगा लिया है। यहाँ पे टमाटर मैंने भून लिए थे और ये भुन गए तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। इसके बाद मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं। तो यहाँ पे सब्जी बनेगी, तब तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी। तो सारी तैयारी लगभग वैसे हो चुकी थी, बस थोड़े बहुत काम रह गए थे। और देखिए जब भी कोई पूजा वगैरह का काम होता है तो देखिए छोटे बड़े बहुत सारे काम निकल आते हैं और टाइम लग जाता है। कितना भी मतलब जल्दी करने की कोशिश करो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। और तो यहाँ पे अब मैं करूँगी कचौड़ियों की स्टफिंग की तैयारी। तो मैंने आलूओं को मैश कर लिया था। इसके बाद इसमें मसाले डाल दिए थे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी डाल दिया था, हरी मिर्ची काट करके डाल दी थी, हींग डाल दी थी और इसके बाद नमक और आमचूर पाउडर डाल दिया था। तो यहाँ पे स्टफिंग मेरी तैयार हो चुकी थी। तो सब्जी हमारी बन गई है और इसके बाद मैं फटाफट से बना लूँगी खाना। तो सारी तैयारी हो गई थी और अब बचा था बस मेरा रायते में तड़के लगाने वाला काम। तो यहाँ पर रायते में लगाऊंगी मैं तड़का। तो यहाँ चम्मच ले ली थी और जीरा, हींग वगैरह डाल करके ना मैंने रायते में भी तड़का लगा दिया था। तो फ्रेंड्स सारे काम हमारे हो चुके थे और टाइम हो गया था 11:30 बजे का। तो फ्रेंड्स कितना भी मतलब जल्दी करने की कोशिश करो ना, टाइम लग ही जाता है। और अब सबसे पहले मैं बना लूँगी खाना। काम सारा हो चुका था तो मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में तेल डाल दिया था और ये गर्म हो गया। तो सबसे पहले ना मैंने कचौड़ियाँ सेक ली थी, क्योंकि कचौड़ी बनने में टाइम लगता है और स्लो गैस पर इनको सेकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी भी बनती हैं। तो इसीलिए ना मैंने स्लो गैस करके कचौड़ियों को सेका था। तो सबसे पहले मैंने कचौड़ियों को सेक लिया था और ये देखिए हमारी कितनी प्यारी टेस्टी और बढ़िया कचौड़ी बनके तैयार हो गई हैं। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी। तो पहले ना मैं पूड़ियों को बेल करके रख लेती हूँ, फिर इसके बाद फटाफट से ना सेक लेती हूँ। हस्बैंड जी मार्केट गए थे तो वहाँ से इमरती भी ले आए थे। और हमारे यहाँ ना इमरतियों का विशेष महत्व माना जाता है इन श्राद्धों के दिन में। इनसे ही अपने पितरों का भोग लगाया जाता है। में से हम और भी सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इसका भी विशेष महत्व होता है इन दिनों में। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने पूजा कर दी थी। पूजा करने के बाद हस्बैंड जी ने कौए के लिए खाना डाल दिया था और गाय के लिए भी खाना दे दिया था। कहते हैं कि श्राद्धों में कौए और गाय को खाना खिलाओ तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और फ्रेंड्स फिर मैंने सारा खाना बना लिया था, सभी ने खाना खा भी लिया था। तो साफ़ सफाई का जो काम था वो हो चुका था। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, जितने भी बर्तन वगैरह थे वो भी मेरे साफ़ हो चुके थे, सारे काम निपट चुके थे। फिर मैंने एक कपड़े थे वो भी धो लिए थे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे आज। तो सारे कपड़ों को मैंने धो करके छत पे डाल दिया था। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।